दोस्तों बात करने वाले हैं अल्ट्राटेक सीमेंट स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो देखो स्टॉक काफी जबरदस्त है, एवन ग्रीन स्टॉक है। देखो स्टॉक को मल्टीबैगर तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन भाई ये स्टॉक मल्टीबैगर से कम नहीं है। देखो स्टॉक के कोई खास रिटर्न नहीं है। अगर आप इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न चेक करोगे तो भाई 152% का स्टॉक ने पिछले 5 साल में रिटर्न दिया है। 4 साल में 78% के करीब रिटर्न दिया है। 3 साल में स्टॉक ने 63.5% का रिटर्न दिया है और 2 साल में स्टॉक ने करीब 52% के करीब रिटर्न दिया है। तो देखो देखा जाए तो रिटर्न इतने ज्यादा नहीं है। देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में ऐसे भी स्टॉक है जहां पे अगर 5 साल होल्ड करते हो तो आपका पैसा करीब 120 गुना से भी ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे काफी ज्यादा स्टॉक के मैंने नाम भी बताए हैं लॉन्ग वीडियो में, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में इतना टाइम देखने मिलता ही नहीं भाई इतनी चीजें हम बता दें। लेकिन अगर बात की जाए तो मार्केट में जो पिछले 7-8 महीनों से गिरावट हो रही है, उस गिरावट के हिसाब से अगर स्टॉक में जो पिछले 5 साल की सबसे बड़ी गिरावट की बात करूं तो भाई स्टॉक में 0.08% की माइनस की गिरावट हुई है, वो भी पिछले 5 साल में। तो सोच सकते हो कि काफी ज्यादा स्टॉक मार्केट में ऐसे भी चल रहे हैं जहां पे लगातार गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही। जैसे कामधेनु वेंचर हो गया, वडो स्टॉक हो गया, आईटी कंपनी के बड़े बड़े स्टॉक हो गए, यहां तक इन्फोसिस जैसी कंपनियों के स्टॉक की हालत खराब है। और ऐसे ऐसे ब्रांड के नाम बताऊंगा जहां पे प्रमोटर पूरी तरह से भाग चुके हैं, जहां पे डीआईआई और एफआईआई के हाथ में सारा का सारा माल आ गया। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स ट्रैप में फंस गए और कुछ स्टॉक ऐसे भी है जहां पे एफआईआई और डीआईआई फंस गए। ठीक है, अब जैसे ऐसे स्टॉक है जहां पे प्रमोटर पूरी तरह से भाग चुके हैं, तो उनमें स्टॉक में कौन से आते हैं? जैसे आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक आ गया, एचडीएफसी बैंक स्टॉक आ गया, डिलीवरी आ गया, जोमेटो आ गया, पेटीएम आ गया। ये वो स्टॉक है जहां पे प्रमोटर पूरी तरह से निकल चुके हैं। सारा माल एफआईआई डीआईआई के हाथ में और पब्लिक इन्वेस्टर्स वहां पे धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अब वहां पे जो एफआईआई की सांस अटकी हुई है। ठीक है, अगर बात करें कामधेनु वेंचर या फिर एग्रीकल्चर के स्टॉक, केमिकल सेक्टर के स्टॉक या फिर पावर सेक्टर के स्टॉक, रतन पावर, जेपी पावर, ठीक है, या फिर मान लो ये वटोज हो गया, कामधेनु वेंचर हो गया, स्प्राइट एग्रो हो गया, एएफ इंटरप्राइजेज हो गया। ठीक है, ऐसे काफी ज्यादा स्टॉक है जहां पे लगातार गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही। तो ये वो स्टॉक है जहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स, भाई मैंने आपको पहले बोला था भाई, अगस्त से मैं आपको बताता आ रहा हूं भाई, लीप ईयर है, लीप ईयर में लिक्विडिटी होती है और लिक्विडिटी को मामूली कंसर्न लेके मत चलना। काफी बड़े बड़े क्रैश हो जाते हैं लिक्विडिटी को लेके। अगस्त और सितंबर की बात करें तो यूरोप के हालात काफी ज्यादा खराब थे। वहां पे काफी कंट्री में जियोपॉलिटिकल टेंशन थी, जिसके चलते इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 क्रैश आए। उसके बाद अक्टूबर में काफी ज्यादा स्टॉक में अपर सर्किट लग गए, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट बीच में आने की वजह से ट्रेडिंग विंडो बंद हो गई और एफआईआई की बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिली। उसके बाद अगर तीसरे मार्केट की गिरावट, इस टाइम की मार्केट की गिरावट की बात करें तो भाई सेंसेक्स 85,000 से गिर के करीब 75,500 के करीब आ गया। तो ये भी गिरावट का बड़ा रीजन है। और एक रीजन और सबसे बड़ा मार्केट में है कि जैसे ब्रिक कंट्री ने ये अनाउंस किया है कि भाई वो अपनी एक खुद की करेंसी निकालेगी, तो भाई जो यूनिवर्सल जो करेंसी है डॉलर, उसके ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट है। जो एफआईआई इन्वेस्टर्स है उनको ये लग रहा है कि अगर हम वहां पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बाद में निकाले तो कहीं डॉलर की वैल्यू ना गिर जाए। तो ये काफी ज्यादा रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट